Friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 16 and part 10 of journal. Today we will do opening entry. Firstly, we will learn what is opening entry. Opening entry is a compound entry in which all the balances of assets and liabilities of previous year are recorded as first entry of current year. क्या बोल रहा है वो कि प्रीवियस ईयर आपका पिछला साल खत्म हो गया, अब आप एक न्यू ईयर में एंट्री कर रहे हो, दैट इज करंट ईयर. ठीक है. प्रीवियस ईयर में जो आपके एसेट्स थे, लाइबिलिटीज थी, कैपिटल थी, उन सब का बैलेंस आया होगा बैलेंस शीट में, उन सबको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना. ठीक है. जब हम इन सबको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जो हम एंट्री पास करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. ठीक है. प्रीवियस ईयर के सारे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, उसके लिए जो हम एंट्री पास करेंगे उसे बोलेंगे ओपनिंग एंट्री. अब ये कंपाउंड एंट्री क्यों है? कंपाउंड एंट्री मैंने आपको बताया नहीं क्या होता है. लेट मी टेल यू. कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें एक से ज्यादा या तो डेबिट साइड पे कुछ होता है या फिर क्रेडिट साइड पे कुछ होता है. ठीक है. मोर देन वन. यहाँ पे 3-4 कर रखे हमने कंपाउंड एंट्री, मतलब कंबाइन कर दी हमने एक से ज्यादा एंट्रीज को. ठीक है. एक से ज्यादा डेबिट कर दिए और एक से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट कर दिए. दैट इज नोन एज कंपाउंड एंट्री. ठीक है. तो ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्लियर है. अब हम देखते हैं एक इसके रूल्स कि ओपनिंग एंट्री में कैसे हम पता करते हैं कि अगर डेबिट साइड कम होगी या क्रेडिट साइड कम होगी तो उसके क्या रूल्स हैं. तो लेट अस स्टडी द रूल्स रिगार्डिंग ओपनिंग एंट्री. नाउ सी, आपको जो ओपनिंग एंट्री दी होगी वो ऐसे दी होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज. एसेट्स क्या है? कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस, डेटर्स. और ऐसे ही लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स. अब देखो, अब आप इन दोनों साइड्स का टोटल करके देखना. जो एसेट्स होते हैं उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं. यू हैव टू रिमेंबर इट. एसेट्स के क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस. लाइबिलिटीज के क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस. ओके. अब आप डेबिट और क्रेडिट करके देखोगे, हम इसकी एंट्री पास करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी रूल्स, क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंट्री. देखो, सबसे पहले कैश है तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट. स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट भी क्या कर देंगे? डेबिट. उसके बाद बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी क्या कर देंगे? डेबिट. क्यों कर रहे हैं हम ये डेबिट? क्योंकि ये सारी क्या है? एसेट्स हैं हमारी. डेटर्स. अब देखो, जब डेटर्स आएगा और सब डेटर्स के नेम होंगे तो हम नेम्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने इन पर्सन के नेम्स के रिकॉर्ड बनाए होंगे ना, हमें पता तो होना चाहिए हमारे डेटर है कौन कौन. ओके. आगे हमारा, अब हम डेबिट साइड पे अमाउंट डाल देते हैं 1,50,000 अनदर इज 20,000. उसके बाद है अनिल का 10,000 एंड 20,000. देन इतना हो गया हमारा. अब देखो, लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं. लाइबिलिटी साइड पे क्या है? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में क्या है? ओमपाल एंड 2 चमनलाल. हमने दोनों क्रेडिटर्स को लिख दिया. ओके. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15,000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5,000. अब देखो, यहाँ का टोटल करो, कितना होएगा? 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 30, तो ये हो गया 2 लाख. ठीक है. अब यहाँ का देखो, यहाँ पे क्या है? 20,000. ठीक है. यहाँ पर क्या है? सिर्फ 20,000. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो है 2 लाख और यहाँ पे 20,000. तो बैलेंस क्या है? जब भी हमें क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन होती है तो हमारा जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस आता है वो क्या आता है? कैपिटल. जब कैपिटल नहीं गिवन होती है तो एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है? कैपिटल. तो हमारी जो कैपिटल है वो यहाँ पे आएगी 2 कैपिटल और ये क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. ये हमारी क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर. अब हम कैसे निकालेंगे? 2 लाख में से 20,000 को माइनस कर देंगे, दैट इज 1,80,000. तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कैपिटल. हम इसको यहाँ लिख देंगे. समझ आया मैंने क्या बोला? एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, बट कैपिटल नहीं गिवन है लाइबिलिटीज के अंडर. ठीक है. तो उस केस में जो इन दोनों का डिफरेंस होगा तो वो क्या हो जाएगी? कैपिटल. जब कैपिटल नहीं गिवन है तभी हमें ऐसे कैपिटल कैलकुलेट करनी है. ओके. इन दोनों का बैलेंस जो है ना, ये डेबिट और क्रेडिट, ये सेम होना चाहिए. अब सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट रूल तो आपको समझ आ गया, कैपिटल नहीं गिवन है तो हम डिफरेंस से कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे. अब मैं ये बोल रही हूं कि कैपिटल तो गिवन है. ठीक है. आपको यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं हम.
यहाँ पर आपको कैपिटल गिवन है लाइबिलिटीज़ के अंडर, कैपिटल आपकी है 1,50,000। ठीक है, आपको कैपिटल गिवन है, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये बैलेंसिंग फिगर तो है नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे 1,50,000। अब कितने का डिफरेंस रह गया, कौन सी साइड कम है, यहाँ तो लिखा हुआ है 2 लाख और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1,50,000 प्लस 20,000 1,70,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हमारी क्रेडिट कितना है 1,70,000, डेबिट कितना है 2 लाख। तो इसका मतलब क्या है, जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है किससे, क्रेडिट से, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो हमें क्रेडिट साइड पे कुछ लिखना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो जब भी डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट से, तब हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व्स। क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व्स, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स हमारे प्रॉफिट्स ही होते हैं, एक तरीके हमारे रिजर्व्स होते हैं ये। ठीक है, हम इनको बचा के रखते हैं। तो अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है किससे, क्रेडिट से, तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 कैपिटल रिजर्व। कितना लिख दोगे 30,000। ठीक है, ये 2 कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा 30,000। अभी मैं थोड़ा इरेज करती हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, हमारी जो डेबिट साइड थी वो थी, उस पे थे 2 लाख रुपीज़, डेबिट साइड पे कितने हैं 2 लाख रुपीज़, और जो क्रेडिट साइड है उसके पास यहाँ पे कितने थे, सिर्फ 1,70,000 रुपीज़। तो जो ये 30,000 बचे हैं ये कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे, किस अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, कब होगी, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट से, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट साइड ज्यादा हो, ठीक है ना, क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है, उस केस में हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ही चेंज है, लेट मी चेंज द फिगर्स फर्स्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, कैपिटल होगी हमारी 2 लाख, ठीक है, और क्रेडिटर्स हैं 20,000। अब हम देखते हैं जो हमारी डेबिट साइड है वो तो एज इट इज है, तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो कितना है 2 लाख। ठीक है, डेबिट साइड का बैलेंस कितना है 2 लाख, और क्रेडिट साइड का कितना है 2,20,000। ठीक है, 2,20,000। मैंने कैपिटल रिजर्व इरेज कर दिया, मैं आपको सेकंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ। ओके, तो अब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 20,000। अब जो ये अमाउंट जाएगा किस में जाएगा, गुडविल अकाउंट में। किस में जाएगा, गुडविल, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या होएगी, डेबिट, क्योंकि गुडविल हमारी एसेट होती है, तो हम इनटेंजिबल एसेट है ये हमारी, आप इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ोगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 20,000। क्यों किया हमने ये, बैलेंस करने के लिए, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। डन। देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा थी, किससे ज्यादा थी, डेबिट से, तो इसलिए हमने क्या किया, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया। अब मैं आपको समराइज करके बताऊंगी कब क्या होता है, बट कैपिटल वाला पॉइंट आप यहीं पे समझ लो। देखो अगर आपको एसेट गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, कैपिटल नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, ठीक है, ये नहीं है, तब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, कैपिटल। उसके बाद 2 केसेस और आते हैं, अगर आपकी जो डेबिट साइड है, ठीक है, वो ज्यादा है, तब आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व लिखोगे। ठीक है, 2 कैपिटल रिजर्व। और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप क्या लिखोगे, डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट। ठीक है, समझ आया, तीनों केसेस में या तो कैपिटल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। केसेस आपको समझ आ गए, फिर भी हम एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। तो चलो रिवाइज करो मेरे साथ। एसेट्स, एसेट्स क्या होती हैं हमारी, डेबिट। एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। और जो लाइबिलिटीज होती हैं उसके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर ये दोनों गिवन है बट ये नहीं है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है क्रेडिट से, तो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, ये क्या होगा, क्रेडिट। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेंगे। इसके बाद अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, क्रेडिट साइड क्या है, डेबिट से ज्यादा है, उस केस में हम किसको करेंगे, गुडविल अकाउंट। क्या करेंगे इसको,
डेबिट, क्योंकि ये हमारी क्या है, एसेट, और ये क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। होप सो अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है देन प्लीज डू कमेंट एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।